हो। बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से हो रही इस वर्कशॉप में मैं अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। हम सभी का शुभ हो ऐसी कामना करती हूँ। हम सभी विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हमने विकास के 6 नियमों को जाना। विकास की सही समझ पाकर भी, हम संतुलन की कला को जानकर भी, सकारात्मक परिवेश में रहकर भी, जीवन के नियमों को जानकर भी और संबंधों की सही समझ रखकर भी सच्ची खुशी के रहस्य को जानकर भी ऐसा नहीं है कि हमारे रास्ते में रुकावटें, अड़चनें नहीं आएंगी। हम लगातार चलते चले जाएंगे। हम भौतिकता के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तब हमारे रास्ते में, हमारी गाड़ी के रास्ते में बहुत सी रुकावटें, अड़चनें आती हैं। कहीं मोड़ आते हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, कहीं खड्डे आ जाते हैं, कहीं सड़क रेतली आ जाती है और कहीं सड़क पथरीली आ जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन के सफ़र में भी बहुत सी रुकावटें और अड़चनें आती हैं, जो हमारे भौतिक जीवन को तो प्रभावित करती ही हैं, साथ ही हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं, जिनके कारण हमारा आध्यात्मिक विकास तो होता ही नहीं है और हमारा भौतिक विकास भी अधूरा रह जाता है। यह रुकावटें, ये अड़चनें हमें विकास पथ से खींचकर विनाश पथ की ओर ले जाती हैं। हमारे जीवन के सफ़र में, हमारे विकास के रास्ते में तरह तरह की रुकावटें, अड़चनें आती हैं। ज़रूरत है हमें इन्हें जानने की, इन्हें पहचानने की और पहचान कर इन बाधाओं को पार कर कर अपना सफ़र तय करने की। विकास की ओर में हमारा आज का विषय भी यही है, विकास पथ में रुकावटें। आइए जानते हैं प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी से। शुभ हो आपका। बहुत बहुत स्वागत है पुनः विकास की ओर 8 कदम वर्कशॉप में। अभी तक हमने जाना विकास के नियमों को विभिन्न विभिन्न चिंतनों के द्वारा। आज हमारे चिंतन का विषय है विकास पथ में रुकावटें। विकास की ओर आगे बढ़ते हुए जब हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की समझ बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर द पॉसिबल हिंड्रेंसेस। रुकावटें क्या हो सकती हैं, समस्याएं क्या आ सकती हैं, फिसलन कहाँ हो सकती है, गड्ढे कहाँ हैं। विकास का पथ कोई शाही सड़क नहीं है कि स्ट्रेट चलते चले गए आप, कोई लीनियर कर्व नहीं है, बिल्कुल सीधा कर्व। विकास हमेशा, आप कभी भी देख लीजिए, कहीं भी अप डाउन्स के साथ होता है। तो इसलिए हमें ये समझ बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ कहाँ गड्ढे आएंगे, कहाँ कहाँ गिर सकते हैं या कहाँ कहाँ हम फिसल सकते हैं। सबसे बड़ा गड्ढा अहम है। अगर अहंकार पनप गया, घमंड आ गया, तो विकास रुक जाता है। अहंकारी के लिए अपने खिलाफ सुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे 100 सिर वाला नाग कहते हैं। 100 सिर हैं इसके, अहंकार के, अलग अलग रूपों में। बहुत सेंसिटिव है ये, किसी चीज से बढ़ जाता है। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा, उनके साथी ने,
कि सर जो आपने पुस्तक पढ़ी है, जो ज्ञान आपको है वो हमें भी है, फिर आपको ही लोग सम्मान देते हैं, आपको आलम फाजिल कहते हैं, हमें कोई कुछ समझता ही नहीं है। एजुकेशन तो हमारी भी उतनी है, पोथी तो हमने वही पढ़ी जो आपने पढ़ी है। सुकरात ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और फरमाया, आप जानते हैं कि आप जानते हैं, और मैं ये जानता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं। विकास की इतनी संभावनाएं हैं, ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है कि हमें अकड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस पहले खड्डे से बचने की आवश्यकता है। महान न्यूटन ने भी बहुत सुंदर लाइन कही थी, व्यक्ति महान होता ही वही है, जीवन में ऊंचाइयों को छूता ही अंततः वही है जो जितना इससे खाली होता है। न्यूटन ने, जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम था, बहुत सम्मान की दृष्टि से उस वैज्ञानिक को देखा जाता है, उन्होंने बड़ी सुंदर लाइन फरमाई थी। इतनी बड़ी खोज करके, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करके साइंस के अंदर, उन्होंने फरमाया था कि मैं अभी ज्ञान के समुद्र के किनारे खड़ा हुआ सीपियां चुग रहा हूं। बहुत थोड़ा एकत्र किया है मैंने। दिस इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता इसे कहते हैं। घमंड से तो इंसान का विकास रुक ही जाता है। क्लैपिंग्स, एप्रिशिएशन जब भी हम अच्छा करते हैं मिलनी चाहिए, मिलती हैं, लेकिन ख्याल रहे कि हम कितना भी आसमान की तरफ आगे बढ़ें, हमारे पांव हमेशा धरती पर रहने चाहिए। पतंग को अगर हम देखें, अक्सर देखा है हमने, उसके विषय में एक बड़ी अच्छी बात किसी ने साझा की थी, समझाने के लिए थी कि पतंग जब बहुत ऊंचे उड़ गई, पहुंच गई आसमान में बहुत ऊंचाई तक, तो वो अपनी अकड़ में आ गई, घमंड में आ गई कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूं, देखो मैं कहां आ गई। वो ये भूल गई कि मैं क्यों आ गई, मेरा सहारा कौन है, मैं किसके कारण यहां पहुंची हूं। उस धागे को इग्नोर करने लगी, उस रस्सी को भूल गई कि इसके कारण मैं यहां तक पहुंची हूं। तो किसी ने वो रस्सी काट दी, और रस्सी कटते ही वो डगमगा गई और थोड़े ही क्षणों में वो धरती पे आगे गिरी। घमंड ऐसे ही हमें नीचे ले आता है, इसलिए इस खड्डे से बचकर रहने की बहुत ज़रूरत है। कौन कहता है कि आप ठीक नहीं हैं? आप कह सकते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन घमंडी ये कहता है मैं ही ठीक हूं। ये विनाश का द्वार खुल जाता है, ये हानि का रास्ता हो जाता है, विकास के पथ में रुकावट खड़ी हो जाती है। दूसरी चीज इससे जुड़ी हुई है क्रोध, गुस्सा। बहुत खतरनाक है। जितनी अच्छी कमाई होती है, जितना हम बेटर बनते हैं, कई बार हम बरसों की कमाई से महीनों लगाकर कुछ अच्छा बनते हैं और क्षण में, थोड़ी देर में हम उसको लूज कर जाते हैं। जैसे तंदूर में आपने कोई चीज़ महीनों की मेहनत से सजाई हो, बनाई हो, अगर उसको रख दीजिए, भस्म होने में चंद सेकंड लगेंगे। ऐसे ही हम ज्वालामुखी में बैठे हैं क्रोध के, जब फटता है तो सर्वनाश आ जाता है, हानि व्याप्त हो जाती है। इसलिए इस खड्डे से, इस खतरे से बहुत ज़रूरत है बचने की। थूक में भी कहते हैं जहर भर जाता है, साधारण थूक और गुस्से की थूक में भी केमिकली फर्क पड़ जाता है। तो गुस्सा हमारे अच्छी भावनाओं को, हमारी अच्छी सोच को, उच्च भावों को, श्रेष्ठ भावों को निगल जाता है, कई बार बहुत हानि हो जाती है। इसलिए इस राक्षस से, इस खड्डे से हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तरीके बहुत से हो सकते हैं, बहुत बड़ी विवेचना और बहुत बड़ा समय चाहिए इस पे विचार करने के लिए, लेकिन अभी इशारा मात्र किया है कि एक बहुत बड़ा खड्डा है जिससे हमें बचना है। तीसरी बात, नफरत, घृणा। नेचर में नियम काम करते हैं, वो ये नहीं पूछते क्यों हुई, कारण कुछ भी हो। घृणा किसी के धर्म को लेकर हो सकती है, किसी के लिबास को लेकर हो सकती है, किसी की वेशभूषा को लेकर हो सकती है, किसी लिंग को लेकर हो सकती है, किसी संप्रदाय को लेकर हो सकती है, किसी की जाति वर्ण को लेकर हो सकती है, किसी के आर्थिक हालात को लेकर हो सकती है, किसी की मानसिक योग्यता कम है उसके लिए भी नफरत हो सकती है कि अनपढ़ गंवार, ऐसा भाव रह सकते हैं। घृणा का कारण आधार कोई भी हो, लेकिन उसकी हानि हमें होती है। हम जब घृणा से भर जाते हैं, ये बहुत बड़ा खड्डा है, हम किसी के जीवन में भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते और अपना विकास भी रोक लेते हैं।
घृणाकारी दूसरे को दुश्मन समझता है। जब हम दुश्मन समझेंगे दूसरे को, तो उसका भला कैसे करेंगे, उसका विकास कैसे करेंगे, और उसके विकास में कई बार हमारा विकास छुपा होता है। तो घृणा हमें फाड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं करती। अक्सर घृणा पैदा कब होती है? जब हमारे सुख पर चोट पहुंचती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बात क्लियर होती है कि कैसे सुख पे चोट पहुंचती है और हम कैसे भड़क जाते हैं। कहते हैं एक शख्स ने, बहुत शौक था उसको पशु पालने का, तो बिल्ली रख रखी थी, गाय रख रखी थी, कुत्ता रख रखा था और बंदरिया रख रखी थी। अब वो साथ में रहते रहते इतना प्रेम हो गया। बिल्ली और कुत्ते का प्रेम मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है, बंदरिया का भी मुश्किल होता है लेकिन हो गया। एक ऐसा परिवार का माहौल बन गया। तो गाय के एक दिन उसने सेवा के भाव से सोचा कि इसकी दुम के अंदर कीड़े पड़ गए हैं और दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, थोड़ी दुम काट देता हूं। तो मालिक का तो हित भाव था, तो उसने गाय को लिया और उसकी पूंछ के ऊपर वार किया किसी तेजदार हथियार से और उसकी पूंछ काट दी। भाव हित का था। अब वो पशु था, उसको क्या पता। उसने टांगें चलाई और उछल के पड़ी, परेशान हो गई, चीखी। उसकी तकलीफ को देखकर उसके सुख पे चोट पहुंची, उसके आराम पे चोट पहुंची। तो कुत्ते को लगा कि हैं मेरी दोस्त, इस पे अटैक किया है। उसने आगे टांग पकड़ ली, बिल्ली ने मुंह नोच लिया, बंदरिया ने पीठ पे हमला कर दिया। सारे पशु जो उसके पालतू थे, जो उसके बड़े प्रिय थे, सारों ने मिलकर उसको नोच खाया। उनके मैत्री भाव पर, किसी के अपने आराम और सुख पर चोट पड़ी। वो सब भूल गए कि मालिक है, हमारा पालन करता है। घृणा जब पैदा होती है, नफरत, वो पशु के अंदर पैदा नहीं होती, इंसान के अंदर पैदा होती है जब सुख पर चोट पहुंचती है। तो इस घृणा की आग से, इस अग्नि से भी सावधान रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपने हित में रुकावट खड़ी कर लेते हैं और दूसरों के हित में भी रुकावट का कारण बनते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जीवन में जो आ सकती है किसी स्टेज पर, वो है ईर्ष्या, जलन। कई बार सुना होगा हमने घटना के माध्यम से कि एक भाई था, वो बहुत दुखी था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, बड़ी पूजा पाठ करता रहा। समझाने की बात है तो उसको कोई वरदान मिल गया, भाई मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हें आज सब कुछ दिया जाएगा जो तुम मांग लोगे। तो कहते वाह, आज तो भाग्य खुल गया मेरा। कहते लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर, जो तुम्हारा भाई है ना उसको दुगना मिलेगा। तब तो समझ नहीं आई बात उसको कि चलो मिल जाए दुगना, वो क्लियर नहीं हो पाई बात उसको। उसने ठीक है, उसने कहा ठीक है, सबसे पहले मुझे रहने के लिए मकान चाहिए। तो उसको मकान मिल गया, भाई को 2 मकान मिल गए। कहते मुझे पशु चाहिए, 2 गाय चाहिए, दूध पी सकूँ, खाना ठीक से खा सकूँ, दही होगी, दूध होगी, मज़ा आ जाएगा। उसने कहा 2 गाय चाहिए, भाई के 4 आ गई। ऐसे जो जो चीज़ मांगता रहा वो उसके भाई के दुगनी होती गई। अब इस बीच में उसके अंदर जो ईर्ष्या का भाव था भाई के प्रति, वो जाग आया बहुत ज़ोर तरीके से। उसकी इतनी जलन पैदा हुई, उसने कहा ये तो सारा ही उल्ट पुलट हो गया मामला। उसकी खुशी जाती रही, जो मिला था उसकी खुशी खत्म हो गई, लेकिन जो भाई को दुगना मिल गया उसकी समस्या और ज़्यादा खड़ी हो गई। आखिर उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए, तो भाई की दोनों आंखें फूट गई। तब वो बेहद खुश हुआ। यह है ईर्ष्या का रूप। भाई की आंखें फूट जाएं इसके लिए अपनी आंख फुटवा ली। इसलिए कहते हैं ईर्ष्या में इंसान कोशिश करता है कि दूसरे की लाइन लंबी ना हो, छोटी हो जाए मेरे से। इसलिए अपनी लाइन लंबी करने की बजाय उसकी मिटाने की कोशिश करता है कि मिटा दूं उसको, छोटा कर दूं, रब कर दूं उसकी लाइन को, दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। तो ये विकास का पथ नहीं है, विकास पथ में रुकावट है, नेचर के नियम के विरुद्ध है। बाय डूइंग रॉन्ग टू समवन यू आर डूइंग रॉन्ग टू योर सेल्फ। कहते हैं ना, बिगाड़ो बिगड़ो, बनाओ बनो। बनने की राह यही है, विकास की राह यही है कि विकसित हो, विकास के नियम को पूरा करो, दूसरों के विकास में सहायक बनो। जब आप विनाश में सहायक बन रहे हैं ईर्ष्या के कारण, तो आप खुद विनष्ट हो रहे हैं। इस बेसिक फंडामेंटल नियम को जितना हम आत्मसात कर लेंगे उतना इस खड्डे से बच पाएंगे। एक और समस्या जुड़ी है इस ईर्ष्या के साथ, जो हमारी क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है, सृजन करने की योग्यता है। सृजन नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, नया नहीं ढूंढ पाएंगे, नया नहीं कर पाएंगे, कि हम कुढ़न में रह जाएंगे। इस खड्डे से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बचने की।
चौथा जो समस्या आ सकती है विकास के पथ में, वो है स्वार्थ का भाव। बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कही थी, कभी काम भी आया है किसी आफद रसीदा के, कभी आंसू भी पहुंचे हैं किसी आप दीदा के। कि कोई मुसीबत में है, आफत में है, उसके तुम काम आए हो। कोई रो रहा है, उसके आंसू पहुंचे हैं। ये तभी हो पाएगा जब हम सेल्फ से निकलेंगे, सेल्फ के तंग दायरे से निकलेंगे। कहते भी हैं कोई इंसान उतना ही बड़ा होता है, उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना उसका दिल का दायरा बड़ा होता है। मेरा शुभ है हो, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन मेरा ही शुभ हो, यह तंग दायरा है। और इसकी जो एक्सट्रीम लाइन आती है, जिसकी समझ बहुत जरूरी है, स्वार्थ जितना कम होता जाएगा, जितना इस खड्डे से बाहर आएंगे, उतना हृदय से निकलेगा सबका शुभ हो। कहना सहज है, लेकिन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। जब स्वार्थ के तंग दायरे से निकलते हैं, तभी दिल से निकलता है सबका शुभ हो। और जब सबका शुभ हो की भावना आती है, तो कुदरत की कॉस्मिक एनर्जी, सहायकारी शक्तियां की जो गुप्त हेल्प है, इनविजिबल हेल्प है, वो मिलनी शुरू होती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति पसंदीदा होता है हेल्पिंग फोर्सेस का, क्योंकि जो स्वार्थ से निकलता है, जिसका दिल का दायरा बड़ा होता है, उसकी हेल्प बहुत ज्यादा होती है और वो विकास के पथ पर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ता है, तेजी से आगे बढ़ता है। तो काश इस खड्डे से भी हम समझ से निकल सकें कि इसमें नहीं फंसना। जितना हम देते हैं निस्वार्थ भाव से, कुदरत का नियम है कि उतना ज्यादा मिलता है। क्योंकि अंततः हमने फेज 1 को तो खत्म करना ही है, यानी कि ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए कई बार कहा जाता है दे दे दे, 3 बार रिपीट किया, दे दे दे, देह हो जाएगी खे। ये शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन, सूक्ष्म शरीर की यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर कौन कहेगा दे? कि फिजिकल चीजें जिनका हम अपना सौभाग्य समझते हैं, अपना वरदान समझते हैं, अपना एसेट समझते हैं, वो तभी तक हैं जब तक स्थूल शरीर है। तो शरीर के रहते हुए शरीर से काम लें। धन जब तक हमारा कहला रहा है, हमारे खाते में है, तब तक है जब तक हम दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। एक दिन ये सब छूट जाएगा, शरीर भी और तन भी। अगर हमने इस दौरान स्वार्थ का जीवन जिया तो खो दिया बहुत कुछ, और जितना हमने स्वार्थ घटा लिया, इस खड्डे से बाहर आ गए, उतना हमने पा लिया। तो मौका है, जिंदगी क्या है? जीवन एक मौका है कुछ अच्छा करने का, अपने आत्मबल को बढ़ाने का, अपने आप को ब्यूटीफाई करने का, अपने आप को विकास का साथी बनाने का। ये जो भाव हमने देखे, ये सब भाव नकारात्मक भाव हैं, नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं, अपने अंदर भी दूसरों के अंदर भी, और एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं जहां दूसरा व्यक्ति भी नेगेटिविटी की ओर आकर्षित होता है। इसलिए इन सब भावों को जिनका हमने जिक्र किया, किस किस भाव का जिक्र किया? सबसे पहले अहम, और क्या जिक्र किया? बड़ी जल्दी भूल गए। क्रोध, घृणा, और अभी 2 बातें लास्ट, ईर्ष्या, जलन और स्वार्थ। सिर्फ इतनी लिस्ट नहीं है, खड्डे बहुत हैं। सभी का जिक्र नहीं कर रहे, कहीं हम घबरा ना जाए इतने खड्डे देखकर। विकास की संभावनाएं बहुत हैं, ये जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है। डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए बात हो रही है कि ये समस्याएं, ये रुकावटें आ सकती हैं। इन्हीं सभी को कहते हैं नीच भाव, निम्न भाव, अदना भाव, क्योंकि हमें पीछे की तरफ खींचते हैं। ये हमारे दुश्मन भाव हैं, और ये दुश्मन बाहर नहीं भीतर ही हैं। और दुश्मन इसलिए है कि इनको चिढ़ है हमारे विकास से। मैं विकसित होता जा रहा हूं, सबसे ज्यादा चिढ़ किसको है? मेरे अहम को है कि मेरी पूंछ नहीं हो रही। वो मेरे विकास से खुश नहीं है। घृणा का भाव मेरे विकास से खुश नहीं है। ईर्ष्या का भाव मेरे विकास से खुश नहीं है। द्वेष का भाव, बदले का भाव, ओहो, ये तो हम भूल ही गए।
बदले की आग तो जला के राख कर देती है। नेचर में बदला तो नियम अपने आप ही ले लेते हैं। जो अच्छा करता है उसको अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है उसका बुरा अपने आप होता चलता है। हम इतने बड़े मत बने कि हम किसी को सीधा करें। एक रिसर्च में, रिपोर्ट में आया था कि जो इस भाव से भरे रहते हैं कि मैं सीधा कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं, मैं देखता हूं तुम कौन हो, ये द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं, वो हमेशा अशांति और कोफ्त में भरे रहते हैं, परेशानी में भरे रहते हैं। उनका जीवन खिल नहीं पाता फूल की तरह। तो ये द्वेष का भाव और जोड़ लीजिए। 5 की बात की थी, 6 हो गए। लोभ जोड़ लें और कितने जोड़ेंगे? जोड़ सकते हैं। लोभ का तो पेट भरता ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खड्डा है। वो कहते हैं कि एक बार लाइन लग गई, कुछ गिफ्ट्स मिल रहे थे, बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे थे, कुदरत की मेहर हो रही थी, कोई दाता आया हुआ था कि दो दो दो, तो हर कोई आता था, कोई ले जाता था अपने अपने हिस्से का चीज़। तो एक कोई ऐसी चीज़ आई, ऐसा बर्तन आया कि उसमें डाले भरे ना, और डाले भरे ना। तो उसने पूछा किस में डलवा रहे हो भाई, क्या चीज़ है ये, भरने में नहीं आ रही। तो किसी सहायक ने कहा, साहब ये जो आपके आगे बर्तन है ये इंसान की खोपड़ी है ये भरने में नहीं आ रही, कितना ही देते रहो, कितना ही देते रहो। लोभ पाप का बाप है, पाप की जड़ कहते हैं लोभ को। तो बड़े मुबारक हैं वो हृदय जिनके अंदर संतोष का धन है और लोभ के खड्डे से बाहर हैं। चलो, हमने आज 7 बातें कर ली, आज के लिए इतना ही। इन 7 फिसलनों से, फिसलन के चांसेस हैं इनके अंदर, ये खड्डे हैं जो हमें उभारने में रुकावट डालेंगे। अगर हम जागरूकता के साथ संभल पाए, देख पाए अपने आप को कि हम कहाँ कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ कहाँ संभावनाएं हमारे अंदर हैं, जो निकल आया उसकी विकास की गति को रोकना बहुत कठिन है। हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य, पूर्ण लक्ष्य, कंप्लीट लक्ष्य विकास पाना नहीं है, इनसे निकलना भी है। जो रुकावटें उनसे उभर कर आना है। इन दोनों बातों को जितना हम समझ लेंगे कि रुकावटें क्या हैं, खड्डे क्या हैं, उनसे निकलना क्यों ज़रूरी है, संभलना क्यों ज़रूरी है, और विकास के नियम क्या हैं, इन दोनों चीज़ों को अगर हम पूर्ण करके आगे बढ़ेंगे तो हम पूर्ण लक्ष्य की ओर, अपने जीवन के सही मकसद की ओर आगे बढ़ पाएंगे। हम सब बढ़ते जा सकें, ऐसी है शुभकामना। सबका शुभ हो। शुभ हो। अभी हमने जाना हमारे विकास में रुकावटें। आपस में मिलते जुलते 2 शब्द हैं, अहम और वहम। अहम हमें झुकने नहीं देता और वहम हमें कुछ सीखने नहीं देता। जिसे सब पता हो, जो सब जानता हो, उसके कहीं कुछ और सीखने की गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। एक बार मगध के एक व्यापारी को व्यापार में बहुत लाभ हुआ। अपार धन संपत्ति पाकर उसका मन अहंकार से भर गया। वह सभी से अहंकार पूर्वक व्यवहार करने लगा, दुर्व्यवहार करने लगा। वह किसी बड़े को बड़ा नहीं समझता था, छोटे को छोटा नहीं समझता था। अपने अधीनस्थ काम करने वालों को ऐसा व्यवहार करता था जैसे काट खाएगा। व्यापारी के अहंकार का प्रभाव इतना प्रबल था कि धीरे धीरे उसके पारिवारिक जन भी उसके अहंकार के प्रभाव में आने लगे और उनका स्वभाव भी बदलने लगा। अब सभी अहंकार के वशीभूत हो गए और सभी का अहंकार आपस में टकराने लगा। घर का वातावरण नर्क समान हो गया। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना ही है कि मनुष्य करे चाहे कुछ भी, परंतु रहना स्वर्ग में ही चाहता है। वह व्यापारी भी दुखी होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बुद्ध से प्रार्थना करने लगा
कि महात्मन मुझे इस नर्क से बचाएं, मैं भी आपकी तरह भिक्षुक बनना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, हम जो देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। जैसे व्यवहार की अपेक्षा तुम स्वयं के लिए औरों से करते हो, वैसा ही व्यवहार तुम स्वयं भी दूसरों के साथ करो, तब तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। जब हम अहंकार से निकलकर दूसरों के प्रति विनम्रता धारण करेंगे, विनम्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो दूसरों से भी विनम्रतापूर्ण व्यवहार ही पाएंगे। विनम्रता ही हमारी सफलता की कुंजी है। जैसा कि आप जानते हैं, नेचर के विकास क्रम में मनुष्य जगत का जन्म पशु जगत से हुआ है, तब स्वाभाविक रूप से हमारी कुछ प्रवृत्तियां, कुछ भाव उनसे हमें मिले। महात्मा गांधी जी ने कहा है, गुस्सा एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है। पाइथागोरस कहते हैं, क्रोध मूर्खता से आरंभ होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। ईर्ष्या को भी आग की ही उपमा दी गई है। कल्पना करें, किसी मृत्युदंड के अपराधी को यदि उसके शरीर पर रुई बांध दी जाए, सारे शरीर पर रुई बांधकर उसमें आग लगा दी जाए, तो उसकी क्या अवस्था होगी। ईर्ष्या का भी यही स्वभाव है। ईर्ष्या की भी अग्नि भी मनुष्य को जलाती नहीं, सुलगाती है। स्वार्थ भी हमें कभी सम्मानित नहीं होने देता। एक आज़ाद कभी स्वार्थी नहीं हो सकता और स्वार्थी कभी आज़ाद नहीं हो सकता। हम अपने कुल जीवन के लिए, अर्थात अपने सर्वांगीण विकास के लिए, अर्थात अपने जीवन के पांचों पक्षों के लिए, इन सब के विपरीत उच्च भाव, आला भाव, अच्छी सोच, श्रद्धा, कृतज्ञता, विनम्रता, सहनशीलता, निस्वार्थ, परसेवा आदि अन्य उच्च भावों को बढ़ाकर अपने जीवन का सच्चा वह सही अर्थों में विकास कर सकते हैं। हम सभी अपने जीवनों का कुल विकास कर सकें, ऐसी है शुभकामना। पुनः मिलते हैं विकास के एक और नए विषय के साथ। सबका शुभ।